सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को हार्दिक नमस्कार। आज की क्लास में प्रमुख जो करंट अफेयर हैं वो इस प्रकार हैं। भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन। ये भारत के लिए बहुत दुखद समाचार था और हम संपूर्ण भारतीयों के लिए बहुत अपूर्ण क्षति हुई है, जिसमें हमारे कुल 14 लोग इसमें सवार थे और सैन्य विमान में, जिसमें बिपिन रावत 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो बिपिन जनरल रावत उसी के साथ निधन हो गया है। तो वो सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। और ये पद अभी हाल ही में सृजित किया गया, हाल ही में ये बनाया गया है। 24 अक्टूबर 2019 को 24 दिसंबर 2019 को ये पद सृजित हुआ और 1 जनवरी से ये पद पर कार्यरत हैं। इस पद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये तीनों सेनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों को मॉनिटरिंग करने के लिए और ये सीडीएस सीधा रक्षा मंत्रालय के संपर्क में रहेगा। तो इस प्रकार तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी समन्वय स्थापित करना, ये काम सीडीएस का था। और उस काम को जनरल बिपिन रावत बाखूबी अच्छी प्रकार निभा भी रहे थे। लेकिन ये दुखद घटना हुई जिनमें विमान क्रैश हो गया और उससे संबंधित जांचें अभी चल रही हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि बढ़ा दी गई है अब 2024। प्रधानमंत्री योजना को जारी रखने की मंजूरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना जारी रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कैबिनेट ने दी केन बेतवा नदियों को जोड़ने की मंजूरी। अब नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो संकल्पना आई थी, तो 2 नदियां हैं, केन और बेतवा। एक तो यहां से ऐसे निकल करके गंगा नदी जाती है और ऐसे निकल के इलाहाबाद में यमुना नदी मिल जाती है। ये गंगा और यमुना का इलाहाबाद में संगम होता है। और इधर यहाँ से एक नदी इसमें मिलती है जिसे बेतवा बोलते हैं, बेतवा नदी। और एक नदी यहाँ से निकल जिसे केन नदी बोलते हैं। और इन दोनों नदियों को यहाँ से लिंक करने की जो योजना थी उसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ से लिंक करके केन नदी का पानी इसमें बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इससे हमीरपुर, बांदा, महोबा, इन सब एरिया के लिए जल की आपूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इन 2 नदियों को याद रखना है। 2 नदियां केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट में चलते हैं। NMGCG और सी गंगा ने आयोजित किया छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। तो NMCG क्या है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और सी गंगा ने आयोजित किया छठा भारत का प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। यूसाकु मेजावा IS की यात्रा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने। तो यूसाकु मेजावा को याद रखना है। यूसाकु मेजावा। अब ये क्या, मजावा का मतलब होता मजा लेने। मजा लेने कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में।
तो युसाकु कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में मजा लेने गए थे। लेकिन ये पेपर के दृष्टिकोण से आपको मजा देने वाला है। आपको इसके नाम को याद रखना है और तब मजा आ जाएगा। और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले ये पहले जापानी पर्यटक हैं। युसाकु मजावा मजावा कहाँ के हैं? जापान के। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा, ये नंदा पुष्टि तो नंदा पुष्टि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए थे और इनका निधन ही हो गया। हाल ही के समय में इनका निधन हो गया। तो दिसंबर में ही इनका निधन हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं। इसे भी याद रखना है। नंदा पुष्टि, जब कोई मर जाता है तो उसकी पुष्टि कर दी जाती है। तो नंदा पुष्टि का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। इसे याद रखेंगे। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस। फिच रेटिंग्स में ने भारत के वित्त वर्ष 22 के आर्थिक विकास में अनुमानों को घटाकर 4% कर दिया। INA बाजार रहा पहला स्वच्छ एवं ताजा फल एवं सब्जी मंडी। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रथम पहला स्वच्छ एवं ताजा फल मंडी कौन बना? तो INA बाजार बना। INA बाजार बना। अच्छा, ये किसने दिया? फैसाई ने दिया। फैसाई क्या है? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फैसाई है। इसने क्या बताया कि INA बाजार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो INA बाजार में को स्वच्छ एवं ताजा फल एवं सब्जी मंडी घोषित किया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बनाने में डेवलपर्स की मदद के लिए गूगल WH एक साथ आए। गूगल और WH एक साथ आए। NSE अकादमी के साथ समझौता करेगा कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद के बीच समझौता हुआ है। इसे याद रखना है। डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्न ऐप ने बनाया नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर। तो ये पूछा जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। ये एक तो आपको अर्ली लर्न ऐप ये याद रखना है। अर्ली लर्न ऐप तो अर्ली लर्न ऐप किसका है? ये बाइजू का है। डिज्नी बाइजूस ने अब इनको नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट में चलते हैं। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, संसद ने पारित किया सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 को हाल ही में पारित किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया भाषा संगम ऐप। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि भाषा संगम ऐप किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने ऐप किया। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से चल रहा था, बाद में बीजेपी सरकार ने इसे बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ब्रह्मोस दो देशों की संयुक्त परियोजना है। इसमें रूस और भारत दोनों की संयुक्त परियोजना के परिणाम स्वरूप ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई जा सकती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है? मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण का यूज करती है। और क्रूज मिसाइल सीधा टारगेट को हिट करती है। तो ध्यान ये रखना दोनों मिसाइलों के बीच अंतर क्या है। और ये ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा तीव्र चाल से चलने वाली मिसाइल सुपरसोनिक कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट। भारोत्तोलन में भारत की झिल्ली दाल बहेड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। दाल खाने से क्या होता है? प्रोटीन बढ़ता है।
और जब प्रोटीन होगा शरीर में तो शरीर स्ट्रांग होगा, शरीर स्ट्रांग होगा तो कोई भी खेल होगा तो उसमें स्वर्ण पदक मिलेंगे। तो झिल्ली दाल बहेड़ा बहेड़ा आपने हर बहेड़ा का नाम सुना होगा, अब उसकी जगह दाल बहेड़ा कर लिए। तो दाल बहेड़ा, झिल्ली दाल बहेड़ा, इनको स्वर्ण पदक मिला है, जो राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन में। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? झिल्ली दाल बहेड़ा ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एमएसएमई उद्योग की सेवा के लिए किए गए तमिलनाडु में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अवीव लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया निवेश बीमा योजना। तो निवेश बीमा सर्वप्रथम लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के बीच मनाया गया। वी प्रवीण राव ने जीता 7वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? वी प्रवीण राव। किसने जीता? वी प्रवीण राव। अच्छा, प्रवीण कौन होता है? जो बहुत तेज होता है। तेज व्यक्ति को ही पुरस्कार मिलते हैं। प्रवीण का मतलब होता है योग्य। तो उन्हें अच्छे योग्य होने की वजह से उन्हें जो है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो और वी प्रवीण राव तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सदियों पहली बार घटेगी दुनिया की आबादी। जो ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी के बाद 22वीं जो सदी आएगी, उस 22वीं सदी में प्रथम बार विश्व की जनसंख्या घटना शुरू होगी। इसको याद रखेंगे। किस सन से? प्रश्न सीधे से बनेगा कि किस सन से विश्व की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी? तो किस शताब्दी से? तो 22वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से? 22वीं शताब्दी से विश्व की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इटली ने लगाया अमेजॉन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना। तो प्रश्न सीधा सा बनेगा, हाल ही के समय इटली ने किस कंपनी पर जुर्माना लगाया? तो आपका उत्तर होना चाहिए अमेजन कंपनी। कौन सी कंपनी? अमेजन कंपनी पर जुर्माना लगाया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पे है। भारत कौन सा स्थान है? चौथे स्थान पे। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है जापान और जो चौथा स्थान है वो है भारत। तो इस प्रकार चीन पहले स्थान पर यूएसए अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत है। चलिए इसे भी याद रखना है। फोर्ब्स 2021 की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। यही 2020 की में इन्हें 34वां स्थान प्राप्त था। 2020 में इन्हें 34वां स्थान प्राप्त था। अब 2021 में इन्हें 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी स्थिति थोड़ा कमजोर हुई है। चलते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।